अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनबॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये स्मार्टफोन अंडर 50,000 आपको तबाही किस्म की स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करेगा और आप खुद हैरान और परेशान रह जाओगे कि यार इसकी इतनी कम प्राइस कैसे है इतनी अच्छी स्पेसिफिकेशंस के साथ। तो क्या स्पेसिफिकेशन है, कौन सा स्मार्टफोन है ये, किस प्राइस में आपको मिलेगा, कहां से आप परचेज कर सकते हो, चेक कैसे करोगे आप इसको परचेज करने से पहले, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अभी लाइक कर दो वीडियो को, क्योंकि बाद में आप वीडियो देखकर पतली गली से निकल जाते हो, लाइक भी नहीं करते हो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। लाइक टारगेट हमने रखा है सिर्फ और सिर्फ 1000 लाइक। जल्दी से लाइक करके टारगेट को पूरा कर दो। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये भी एक किट फोन है और वन प्लस का फोन है। इस टाइम पे मार्केट में सबसे ज्यादा अफोर्डेबल और सबसे ज्यादा पावरफुल स्मार्टफोन यही है। प्राइस रेंज में आपको यहीं पर बता देता हूं, 45 से 50 की रेंज में ये डिवाइस आपको मिलेगा, ये स्मार्टफोन आपको मिलेगा। और ये वेरी करेगी प्राइस इसकी कंडीशन के ऊपर। जितनी ज़्यादा अच्छी कंडीशन होगी उतनी प्राइस जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। थोड़ी रफ सी कंडीशन में आपको 45 या अंडर 45,000 में भी ये स्मार्टफोन मिल सकता है और लाइफ टाइम अप्रूव होगा, आपकी सिम में चलाएगा। सिंगल सिम और डुअल सिम मेरे ख्याल दोनों में ये स्मार्टफोन अवेलेबल है, तो वो आपकी चॉइस है, जिसमें भी आप लेना चाहो, सिंगल सिम लो डुअल सिम लो, अप्रूव आपको मिल जाएगा 45 टू 50,000 की रेंज में। अब स्पेसिफिकेशन में आपको बता देता हूं जल्दी से। 6.5 इंच का यहां पर फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले लगाया गया 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, और इतना जबरदस्त है ना, इतना स्मूथ है, मक्खन की तरह चलता है, मजा आ जाता है इसको चलाकर। फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी यहाँ पर मिलेगा, तो बहुत अमेजिंग किस्म का डिस्प्ले है। मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस काफ़ी कमाल का निकल कर आएगा। और जितना ये स्मूथ है ना, अगर आप गेमिंग करोगे ना, गेमिंग में आपको मतलब इस तरह मज़ा आ जाएगा ना, आप इसके अलावा किसी स्मार्टफोन को कंसीडर ही नहीं करोगे गेमिंग के लिए। इतना मज़ेदार स्मूथ डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिल जाता है इस स्मार्टफोन का। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी किट फोन की, उसमें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मुझे आया था कि अच्छे कैमरे वाला फ़ोन भी बताएं जिसके कैमरा भी अच्छे हों। तो ये स्मार्टफोन दोस्तों कैमरास के लिए भी आप कंसीडर कर सकते हो, इसके कैमरास भी काफ़ी ज़बरदस्त हैं। ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको यहाँ पर मिलता है। 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, इसके अलावा 12 मेगापिक्सल का एक सेंसर है और एक 16 मेगापिक्सल का यहाँ पर सेंसर मिल जाता है आपको। अल्ट्रा वाइड भी है, जूम भी आप कर सकते हो, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो और क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है इसके कैमरास की। फ्रंट कैमरा यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का मिलता है और दोनों ही कैमरा से मैंने कुछ इमेजेस क्लिक किए हैं, वो भी आपको मैं यहाँ पर शो करवा देता हूँ। मुझे तो काफ़ी ज़बरदस्त क्वालिटी लगी है कैमरास की। बाकी आप देख लें इसकी इमेज क्वालिटी आपको कैसी लगती है। सारी इमेजेस मैं आपको यहाँ पर शो करवा रहा हूँ वन बाय वन। रेयर से भी मैंने क्लिक किए हैं, फ्रंट से भी क्लिक किए हैं, तो दोनों कैमरास की क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। काफ़ी अच्छी डिटेल जो है कैप्चर कर सकते हैं इसके कैमरास। तो अगर आप कैमरा लवर हो, कैमरास के लिए डिवाइस लेना चाह रहे हो और कम बजट है आपका, तो आप इस डिवाइस को कैमरास के लिए भी कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी की दोस्तों बात करें तो फ्रंट और बैक दोनों साइड पे आपको ग्लास मिलता है और यहाँ पर एल्यूमिनियम का फ्रेम लगाया गया है और फ्रंट और बैक दोनों साइड पे आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। अच्छा, यहाँ पर एक बटन दिया गया है, जैसे आईफोन के अंदर होता है ना, एप्पल आईफोन्स के अंदर आपको अगर वाइब्रेशन पे लगाना है तो उसके लिए एक बटन दिया हुआ होता है साइड पे, तो इस तरह ही यहाँ पर भी एक बटन दिया गया है। 3 स्टेप्स हैं इसके। अगर आपको वाइब्रेट पर लगाना है, आपको साइलेंट पर लगाना है, तो आप इस बटन का यूज़ करते हुए इसको वाइब्रेट और साइलेंट पर लगा सकते हो। तो ये भी इसके अंदर एक फीचर है। और डिज़ाइन आपको पता है वन प्लस के स्मार्टफोन्स काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन के साथ आते हैं, तो काफ़ी ज़बरदस्त इसका भी डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है। चिपसेट की बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्लस का यहाँ पर चिपसेट लगाया गया है Adreno 640 के GPU के साथ, और ये एक फ्लैगशिप लेवल का चिपसेट है। 7 नैनोमीटर वाला चिपसेट है ये, और आपको 90 FPS PUBG मोबाइल पर प्रोवाइड कर देगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का गेम प्ले आपको प्रोवाइड करेगा। गेमिंग बहुत अमेजिंग, बहुत स्मूथ। मैंने इसके ऊपर खेल कर देखी है PUBG मोबाइल, और इतना मज़ा आता है इस पर खेलने का यार, बहुत ज़बरदस्त लगता है। बहुत मज़े की गेमिंग आप यहाँ पर कर सकते हो। कोई भी गेम खेलनी हो आपको मज़ा आएगा। PUBG मोबाइल आप 90 FPS के साथ खेल सकते हो स्मूथ में, और बाकी में आपको 60 FPS के ऑप्शन मिल जाते हैं। और डे टू डे यूजेज के लिए तो आप पूछो मत, बहुत ही स्मूथ चलता है ये। तो ज़बरदस्त स्मार्टफोन है। परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए एक स्मार्टफोन से, तो परफॉर्मेंस भी आपको प्रोवाइड कर देगा, और अगर आपको कैमरा अच्छा चाहिए तो कैमरा भी आपको प्रोवाइड कर देगा। एंटूटू स्कोर की बात करें तो 5,62,000 के करीब जो एंटूटू स्कोर आपको मिलता है स्मार्टफोन का।
3800 mAh की बैटरी और 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग को भी ये स्मार्टफोन जो है सपोर्ट करता है। अच्छा, यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ इसकी स्पीकर की क्वालिटी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्पीकर क्वालिटी आपको मिलती है। तो यहाँ पर एक साउंड में चला लेता हूँ और वॉल्यूम को मैं यहाँ से फुल कर लेता हूँ। तो आपने देखा काफ़ी ज़बरदस्त अमेजिंग किस्म की साउंड क्वालिटी आपको मिल जाती है इसके डुअल स्टीरियो स्पीकर से। अब दोस्तों आते हैं इसके प्रॉब्लम्स की तरफ। यहाँ पर आपको दो प्रॉब्लम्स मेन देखने को मिलेंगे इस स्मार्टफोन में। एक तो प्रॉब्लम आपको मिलेगा कि 3.5 mm का जैक यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है। या तो आप टाइप सी के साथ जो है हैंड फ्री यूज़ कर सकोगे, या फिर जो आपका ब्लूटूथ एयरबड्स होते हैं, वायरलेस एयरबड्स होते हैं, उनका यूज़ कर सकोगे। और दूसरा जो प्रॉब्लम है यहाँ पर अगेन बैटरी का है, और मोस्टली किड फोन्स में ये प्रॉब्लम बैटरी का आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर 3800 mAh की बैटरी है, जो कि गेमिंग के लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। डे टू डे यूजेज के लिए आपको सही बैटरी परफॉर्मेंस मिल जाएगी, लेकिन गेमिंग में आपको हल्की कम लगेगी थोड़ी, आपको जो है ना मतलब ज़्यादा बार चार्ज करना पड़ सकता है। अगर हाँ 4500 या 5000 mAh की बैटरी होती तो काफ़ी ज़बरदस्त हो जाता। तो बैटरी यहाँ पर कम है और 3.5 mm का जैक आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। और एक और प्रॉब्लम इसके अंदर आपको मिलेगा, और वो ये है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ोन रिफर्बिश्ड भी आते हैं। मतलब एक तो होते हैं ना किड फोन्स जो कंपनी के ही होते हैं, थोड़े बहुत यूज़ हुए होते हैं, वो आते हैं, और एक होते हैं रिफर्बिश्ड, मतलब दोबारा से उनको तैयार किया जाता है, उनके अंदर जो पुर्जे होते हैं, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उनको चेंज किया जाता है। तो इसके अंदर काफी रिफर्बिश्ड फोन भी आते हैं, तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। अब आप लोग सोचोगे यार रिफर्बिश्ड फोन किस तरह से हम चेक कर सकते हैं, तो मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूँ रिफर्बिश्ड फोन चेक करने का। आपने ना फोन को अच्छी तरह से चेक कर लेना है। पहली चीज तो अगर आपका फोन बिल्कुल न्यू है ना, मतलब उसके ऊपर स्क्रैच है ही नहीं बिल्कुल, तो आपने बिल्कुल समझ जाना है 100% ये रिफर्बिश्ड फोन है, क्योंकि हल्के फुल्के स्क्रैच आपको मिलेंगे अगर आप किड फोन परचेज करने जा रहे हो। दूसरी चीज आपने देखनी है कि आपका फोन कहीं से भी उखड़ा हुआ ना हो, बैक साइड ना कहीं से भी उखड़े भी ना हो, बिल्कुल जैसे कंपनी का फोन पैक होता है ना उसी तरह से पैक होना चाहिए। अगर कहीं से थोड़ा बहुत उखड़ा हुआ है या ग्लू वगैरह आपको नजर आ रही है, कैमरा के आसपास देख लें, साइड्स से देख लें, फ्रंट साइड से जो डिस्प्ले है उस साइड से देख लें, अगर कहीं से आपको हल्का फुल्का उखड़ा हुआ नजर आ रहा है, कहीं से ग्लू निकली हुई नजर आ रही है, तो बिल्कुल आप समझ जाइएगा कि रिफर्बिश फोन है, इसको बिल्कुल आपने परचेज नहीं करना है। इसके अलावा एक चीज और आपने जो है चेक कर लेनी है, आपने कोई गेम इंस्टॉल करवा लेनी है, पबजी मोबाइल, फ्री फायर, कोई भी गेम इंस्टॉल करवा के ना वहीं शॉप के ऊपर खड़े होकर थोड़ा सा ना उसको खेल लेना है। अगर तो बहुत ज्यादा हीट होना स्टार्ट हो जाए आपका फोन, तो समझ जाइएगा आपका फोन रिफर्बिश्ड है, उसको भी आपने परचेज नहीं करना है। तो ये थी कुछ एहतियाती तदाबीर जिनको आपने फॉलो लाजमी करना है। ये सिर्फ इस फोन के लिए नहीं है, कोई भी किड फोन आप परचेज कर रहे हो उसमें आपने इन रूल्स को फॉलो जरूर करना है, इन चीज़ों को लाजमी देखना है, उसके बाद आपने स्मार्टफोन परचेज करना है। और उसके अलावा एक चीज़ और आप ऐड कर लीजिए, इसमें आपने चार्जिंग करके भी लाजमी चेक कर लेना है। अक्सर औकात ऐसे स्मार्टफोन भी होते हैं जिनके कनेक्टर ख़राब होते हैं चार्जिंग वाले, और आप चेक नहीं करते हो, बाद में आपको जो है पता चलता है कि यार इसकी तो चार्जिंग ही नहीं हो रही। तो ये चीज़ भी आपने लाजमी चेक कर लेनी है। ओके, अब मैं आपको बता देता हूँ जी स्मार्टफोन के बारे में। मोस्टली आप में से काफ़ी लोगों ने जज कर लिया होगा स्मार्टफोन को, लेकिन मैं आपको बता दूँ OnePlus 7T है इसका नाम, और इस टाइम पे मार्केट में सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल और सबसे ज़्यादा पावरफुल स्मार्टफोन है जो किड फोन्स के अंदर मार्केट में अवेलेबल है। OnePlus 7T 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ सिंगल और डबल दोनों सिम्स में आपको मिल जाएगा, और लाइफ टाइम अप्रूव होगा, आपकी सिम में चलाएगा। अब ये ऑफिशियल पीटी है या पैच है ये मुझे नहीं पता, ये आप शॉपकीपर से कंफर्म कर सकते हो। 45 से 50 की रेंज में आपको मिल जाएगा, जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया। अगर थोड़ा ज़्यादा रफ होगा तो कम पैसों में होगा, थोड़ा कम रफ होगा तो ज़्यादा पैसों में आपको मिलेगा, और बिल्कुल क्लीन होगा तो वो तो आपने परचेज करना ही नहीं है, वो रिफर्बिश होगा। कहाँ से आप परचेज कर सकते हो? ये आप हैदर मोबाइल से परचेज कर सकते हो। ट्रस्ट प्लाजा में इनकी शॉप है सरगोदा में। काफ़ी लोग पूछ रहे थे इनकी लोकेशन क्या है, तो ट्रस्ट प्लाजा सरगोदा में इनकी शॉप है, और यहाँ पर मैं नंबर शो कर रहा हूँ आपको, हसीब भाई हैं, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और मजीद अगर आप मुझसे पूछ रहे हो, मुझसे पूछने के बजाय आप कॉल करके पूछ लोगे ना, वो आपको सही लोकेशन भी गाइड कर देंगे खुद से, और आपको जो उनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है अवेलेबिलिटी उसके बारे में बता देंगे। तो आप लाजमी कॉल कर लिया करो, नंबर इसीलिए दिया जाता है। और कॉल करने की ना टाइमिंग होती है, सुबह 11 से लेकर आप शाम 8-9 बजे तक कॉल
कॉल कर सकते हो। बे टाइम में कॉल ना किया करो, हर बंदे की कुछ प्राइवेसी कुछ होती हैं चीज़ें, तो हर टाइम पे जब भी आपका दिल करे रात को 2 बजे 3 बजे कॉल मत कर दिया करो। सुबह 11 बजे से लेकर 9 बजे तक आप कॉल कर सकते हो। अवेलेबिलिटी भी बता देंगे आपको, प्राइस वगैरह भी बता देंगे आपको, कैश ऑन डिलीवरी पर जो है स्मार्टफोन भी प्रोवाइड कर देंगे, तो इनसे आप परचेज कर सकते हैं। तो ये चीज़ ना, अब आज की वीडियो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इस तरह की मजीद वीडियोस बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए ये भी आप बता सकते हो। सजेशन को देना चाहो तो दे सकते हो, और कोई स्मार्टफोन आप रिव्यू करवाना चाह रहे हो किट फोन्स में, वो भी आप बता सकते हो। मैं अरेंज करके उनकी वीडियोस भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।